साल 2009 टेनेसी का रॉकवुड शहर। बाकी लड़कों की तरह 15 साल का कैल्विनो अपने जूनियर हाई स्कूल को एंजॉय कर रहा था। पर एक सुबह मई की महीनों में कैल्विनो का जिंदगी असाधारण तरीके से डरावना मोड़ ले लिया। नहाने के बाद जब वो अपने आप को मिरर के सामने पहुंचने लगा, तब वो मिरर में ऐसा कुछ देखा जिसे वो घबराकर चिल्लाने लगा। उसने देखा उसकी आंखों से पूरी तरह से खून निकल रहा था। आंखों से खून निकलने के अलावा उसके शरीर में और कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, और यहाँ तक कि उसे आंखों को लेके कोई भी परेशानी नहीं था। वो काफी डर गया और अपने मॉम के पास चला गया, और उसका मॉम उसके आंखों से खून आता हुआ देखकर बुरी तरह से डर गया, और वो दोनों हॉस्पिटल की ओर निकल पड़े। जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे, कैल्विनो का आंखों से खून निकलना बंद हो चुका था। डॉक्टर को लगने लगा वो दोनों उनसे झूठ बोल रहे थे। डॉक्टर ने कैल्विनो का आंखों का जांच किया, पर उससे कुछ सुराग नहीं मिला, जिससे वो दोनों घर चले गए। और अगले ही दिन कैल्विनो के आंखों से खून के आंसू फिर से निकलने लगे, पर इस बार वो लोग सही टाइम पर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उन ब्लड का टेस्ट किया, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें मालूम ही नहीं चला कि इतने सारे ब्लड्स कहां से आ रहे हैं। कैल्विनो का कंडीशन और भी बिगड़ता गया, यहाँ तक कि वो काफी सारा खून का उल्टी करने लगा था। डेमोनोलॉजिस्ट एंड प्रोफेशनल एग्जोर्सिस्ट क्रिस वाट का इस चीज के बारे में अपना ही एक अलग सा राय है। उनका मानना है कि कैल्विनो का खून का आंसू रोना डेमोनिक पोजीशन का पहला स्टेज है। उनका ये भी मानना है कि डेविल सचमुच के होते हैं, यहाँ तक कि डीमंस, कर्स और स्पेल सारे काफी रियल चीजें होते हैं। क्रिस वाट का ये भी कहना है, जब कोई इंसान किसी ट्रॉमा या सदमे से उभर नहीं पाता है, तब उस इंसान का आत्मा बहुत कमजोर हो जाता है। इस परिस्थिति में बुरी आत्माएं हमारे शरीर को बस में कर लेते हैं। कैल्विनो का टीयर ऑफ ब्लड को लेके क्रिस वाट का और एक अलग सा ओपिनियन है। उनका कहना है कि शायद ऐसा संभव हो सकता है कैल्विनो के जरिए हमें गॉड के तरफ से चेतावनी मिल रहा हो। इतिहास के पन्नों को पलटे तो हमें ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जिनका दावा था कि वो गॉड के मैसेंजर थे। उनके जरिए लोगों को सही रास्ते में लाने के लिए भविष्यवाणियां या फिर वार्निंग दिए जाते थे। उनका कहना है कि शायद कैल्विनो के जरिए गॉड हम इंसानों को वार्निंग दे रहे हैं। ये तो हो गया बिलीव और फेथ की बातें। अब इस घटना का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन स्लोमोविक कैल्विनो का टीयर ऑफ ब्लड को लेके कोई भी सुपरनेचुरल चीजें नहीं देखता है। ये एक काफी रेयर कंडीशन होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है, और इसे मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में हेमोलैक्रिया कहते हैं, जिसका मतलब ही होता है टीयर्स ऑफ ब्लड। डॉक्टर स्लोमोविक का कहना है, हेमोलैक्रिया मेडिकल साइंस का एक मिस्ट्री है। ऐसे कंडीशन में हमारे बॉडी के किसी भी जगह से बिना कोई इंजरी होके काफी सारे ब्लड निकलने लगते हैं, और जैसे बताया गया है, ये कोई बीमारी नहीं, ये बस एक सिम्टम्स है, और इस चीज का होने का वजह कई सारे चीजों पर निर्भर करता है। जिम्बाब्वे की एक महिला जिसे नासल साइनोसिस में एक ट्यूबरक्लोसिस होने के कारण उसे हेमोलैक्रिया हुआ था। वैसे ही लखनऊ इंडिया के ट्विंकल द्विवेदी हेमोलैक्रिया के शिकार हुए थे, पर इस केस में इस हेमोलैक्रिया का कॉज पता नहीं चल पाया, और इसके ऊपर नेशनल ज्योग्राफी के तरफ से डॉक्यूमेंट्री भी बनाया गया था। कैल्विनो और ट्विंकल की तरह और भी कई सारे हेमोलैक्रिया के केसेस पाए गए हैं, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हेमोलैक्रिया टीयर्स ऑफ ब्लड या खून की आंसू आने का
कई सारे वजह हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन में बदलाव आना, इंजुरीज एंड ट्रोमा, नोज ब्लीड, हाई ब्लड प्रेशर, ट्यूमर एंड ब्लड डिजीज जैसे कि हेमोफीलिया। पर कुछ केसेस में इस चीज का कारण पता ही नहीं चल पाता है। अगर बीमारी का पता है तो उस बीमारी को ठीक करके उस हेमोलेक्रिया का ट्रीट किया जा सकता है। हेमोलेक्रिया मेडिकल साइंस में एक मिस्ट्री की तरह है, इसलिए कुछ केसेस में इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जो टाइम के बीतने के साथ ठीक हो जाता है। डॉक्टर स्लोमोविक का मानना है शायद कैल्विनो को ट्यूमर या फिर बाकी किसी दूसरे बीमारी की वजह से हेमोलेक्रिया हुआ होगा। हालांकि कैल्विनो का सीटी स्कैन्स और एमआरआई करने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।